बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला जिसका आगाज़ 5 अक्टूबर को हुआ था, अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। 10 में से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और आज आखिरी लीग मैच इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है। ये 45वां मैच है इस टूर्नामेंट का। आज आखिरी लीग मैच भारत जो है वो नेदरलैंड्स के मद्दे मुकाबिल है बेंगलोर में, और फिर इसके बाद 2 दिन का गैप है और फिर पहला सेमीफाइनल 15 को, दूसरा सेमीफाइनल 16 को, फिर 17-18 2 दिन का गैप और फिर 19 को फाइनल वर्ल्ड कप का खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के आउट होने के बाद बाज़गश्त जारी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि क्या बाबर आजम को कप्तान की हैसियत से रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुनने में आया कि कई क्रिकेटर्स को, जिसमें उमर गुल, अजहर अली और भी कई क्रिकेटर्स शामिल हैं, उनको बुला रहा है मोहसिन हसन खान कि जी उनसे मशवरा करेंगे ज़का अशरफ साहब। लेकिन मशवरे के बाद क्या वो इस काबिल हैं कि वो तमाम इक़दाम कर सके, जो कि IPC मिनिस्ट्री ने जो ख़त जारी किया है उस ख़त के मुताबिक ज़का अशरफ साहब को डे टू डे बेसिस पे अफेयर्स चलाने पाकिस्तान क्रिकेट के और उसके अलावा इलेक्शन कराने। दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, डोमेस्टिक क्रिकेट में सिफारिश की बुनियाद पर आज मैं देख रहा था कि फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने दोनों भाइयों को डिस्ट्रिक्ट खेले बगैर जो अंडर 19 में खिला दिया। तो कौन सिलेक्शन कर रहा है? नदीम खान के आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं जुनैद ज़िया क्या कर रहे हैं जनरल मैनेजर डोमेस्टिक बनकर? बहुत सारे मामलात हैं। फिर डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी अगर बात की जाए तो कितने डिपार्टमेंट्स तैयार हुए हैं, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन को जो है दोबारा से लागू किया जाएगा, 2014 का आइन, किस तरीके से डिपार्टमेंट्स की टीमें शिरकत करेंगी। अब तक तो सुनने में आया कि सिर्फ 6 ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो तैयार हुए कायज़म ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए। तो क्रिकेट के मामलात किस सम्त में जा रहे हैं? दूसरी जानिब वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहर हैं, वो नज़रें, ललचाई हुई नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ लगाए हुए हैं। वो तो दुआ करते रहते हैं पाकिस्तान टीम ख़राब खेले, बोर्ड में मसाइल पैदा हो, ताकि उनके आने का चोर दरवाजे से रास्ता बन सके। लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं होगा। मैं तो अपने प्रोग्रामों में हमेशा कहता रहा हूँ कि वो मफाद परस्त लोग जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, उनको ताहयात उन पर पाबंदी लगनी चाहिए और उनको क्रिकेट में आने नहीं देना चाहिए। वरना इनकी दुकानें अभी बंद हैं, अपनी दुकानों के बाहर लौट रहे हैं, जब दुकानें खुलेंगी तो फिर कमाई शुरू कर देंगे। बहुत सारे मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जिन पर बात करेंगे। पहले तो हम वर्ल्ड कप पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, जो खुलकर तजिया करते हैं और टेक्निकली जो क्रिकेट के हवाले से आमिर ने बातें की। आपको याद होगा इब्तिदाई प्रोग्राम में आमिर सुहेल कहते थे कि जिस टीम के 10 पॉइंट्स भी होंगे वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यहाँ पर न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट्स हैं, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। इस पर हम और मजीद बात करेंगे आमिर से, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, इनसे भी बात करेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट ये तवील अरसे तक खेलें, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को ये सामने रखते हुए क्या तजावीज़ देंगे। नदीम खान 2 टेस्ट मैच खेले, जुनैद ज़िया 4 वनडे खेले, 4 वनडे बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें उनकी 3 विकेटें थी। तो पूछेंगे समी से कि जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट तवील अरसे तक खेलें, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त राह की तरफ गामजन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से। आमिर, आज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एक फॉर्मेलिटी है। भारत की टीम वो वाहिद टीम है इस टूर्नामेंट में जो अनबीटन है, और नेदरलैंड ने चूँकि 2 मैचेस जीते हैं, एक तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया है। तो आप आज के मैच को कैसे देखते हैं? मैं राहुल द्रविड़ का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे इंडियन टीम। सेमीफाइनल से पहले चेंजेस बनती भी नहीं है कि आपका एक मोमेंटम चल रहा है, आपकी टीम जो है अच्छे तरीके से जेल इन है, तो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने चेंज करना है तो आप ये देख सकते हैं कि कंडीशंस क्या होंगी मुंबई में, जहाँ पे उन्होंने सेमीफाइनल खेलना है, वहाँ की कंडीशन के मुताबिक एक आधी वो चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा चेंज मेरा नहीं ख्याल के ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर नेदरलैंड की बात करें तो नेदरलैंड के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, जीतने का नहीं सोचें। इन्होंने इस सोच के साथ मैदान में जाना है कि बाकी टीमें इंडिया के खिलाफ बहुत स्ट्रगल की है, हमने इंडिया को फाइट देनी है। सही। और हमने भरपूर फाइट दे के अपना एक नाम पैदा करना। अगर श्रीलंका जैसी टीम 55 पे आउट हुई हुई है, साउथ अफ्रीका 83 पे आउट हुई हुई है, तो ये कहेंगे कि हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे। अगर ये करते हैं तो आई थिंक अपना नाम बनाएंगे ये। समी, आप कैसे देखते हैं आज इंडिया अपनी टीम में
क्या बॉलिंग में चेंजेस करेगा, शमी को या सिराज को या बुमराह को, किसी को आराम देगा आज? मेरे ख्याल में इनके पास ऑप्शन है कहीं ना कहीं, अगर ये बेंच पे बैठे हुए प्लेयर को अगर खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है कि सेमीफाइनल भी दूसरी जगह पे है, तो मेरे ख्याल में ये एक आध चेंज कर सकते हैं ताकि बॉलर को रेस्ट दी जाए। बाकी अगर नीदरलैंड के प्रोस्पेक्टिव से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए, क्योंकि समाओ अगर ये मैच ना भी जीते हैं और अपना रन रेट अच्छा कर देते हैं तो किसी ना किसी तरह अगर टॉप 8 में फिनिश करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा इनके लिए। तो बहुत कुछ है इनके लिए इस मैच में, अगर अच्छा करते हैं नाम भी कमाएंगे, साथ में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई। हमें नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 38 रन से हराया, फिर एक मैच नीदरलैंड बांग्लादेश के खिलाफ जीती और पाकिस्तान के खिलाफ भी 200 रन कर दिए। तो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से उनकी टीम आगे आ रही है, क्वालिफायर की हैसियत से आई और उसने 2 मैच जीतना विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। 2015 के वर्ल्ड कप से अफगानिस्तान से एक ही मैच जीती थी, तो ये तो नीदरलैंड आगे की तरफ आ रहा है। देखिए मेरा ख्याल है सिर्फ केन्या थी जो 4 मैचेस जीते हुए हैं, जो फुल मेंबर नहीं थे, और आई थिंक गालिबन ये सेमीफाइनल में भी पहुंच गए थे 2003 में। कौन? केन्या की टीम। हाँ, 2003। सो आई थिंक नीदरलैंड ने 2 मैचेस जीते हैं, और अगर आज जिस तरह समी ने कहा अपना नेट रन रेट इम्प्रूव करके ये क्वालिफाई करते हैं तो बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए इस टीम में नीदरलैंड में कोई मैच विनर नहीं है, आउटराइट मैच विनर नहीं है। इन्होंने एज ए यूनिट खेल के इन पैचेस बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन अगर इनके कोई प्लेयर डेवलप होते हैं 3-4 जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की अहलियत डेवलप कर लें तो ये टीम में इतना दम है कि ये आगे बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिससे बड़े मार्जिन से 309 रन से हारे, वरना बाकी टीमों को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इन्होंने जितनी फाइट कर सकते थे की है नीदरलैंड। भरपूर क्रिकेट खेली है। देखिए अपनी जो इनकी लिमिटेशंस थी, मे बी ये उसके बियॉन्ड गया है इस वर्ल्ड कप में। सही। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी 2 मैच जीत लेंगे। और देखिए वेस्ट इंडीज को हरा के आई। सही। और जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज की टीम के हालात हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की परफॉर्मेंस वो दे पाते। बिल्कुल। और ये देखें समी, इसमें श्रीलंका ने 5 विकेटों से हराया अगर आप देखें, और फिर इसी तरीके से जो 99 रन से न्यूजीलैंड ने हराया, पाकिस्तान ने 81 रन से पाकिस्तान के खिलाफ 200 से ज़्यादा रन कर गए थे, फिर भी मतलब पाकिस्तान जो है वो इनके खिलाफ जीता है। और इस तरह से आप बांग्लादेश को इन्होंने 87 रन से हराया, अफगानिस्तान 7 विकेटों से हारे और इंग्लैंड के खिलाफ 160 रन से आखिरी मैच हारे। तो अगर इस परफॉर्मेंस को देखें नीदरलैंड्स की तो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक ऐसी टीम के जिसको टेस्ट स्टेटस हासिल नहीं है, जिसके ना तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीकन ज़्यादा आए हुए हैं, अब तो इनके लोकल नेशनल खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल है, जिससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। जी हाँ बिल्कुल, देखें बहुत कुछ है इनके पास पॉजिटिव इस वर्ल्ड कप से अगर देखा जाए। जैसे आमिर भाई ने कहा कि कोई इनके पास ऐसा नहीं है कि सिंगल हैंडेडली मैच प्लेयर हो, इंडिविजुअल पे नहीं खेलते, ज़्यादातर कोशिश करते हैं टीम गेम खेलें। और अगर आप पूरे ओवरऑल देखें वो टॉप ऑर्डर इनका बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये इस कंडीशन में है कि 2 मैच जीते। और अगर आप देखें बॉलिंग भी रिसोर्सफुल है, कोई एक ऑफ स्पिनर है जो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अगर इस ऑल सिनारियो को देखें तो बहुत कुछ है इनके पास पॉजिटिव इस वर्ल्ड कप से लिए। और अगर आज अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जाते हैं तो इनको तो ये मेरे ख्याल में कैंपेन बहुत ज़बरदस्त रहेगी वर्ल्ड कप की। आमिर एनब्रेख्ट के सबसे ज़्यादा रन हैं 225 रन, उसके बाद इनका कप्तान जो है स्कॉट एड्रेस जो ऑस्ट्रेलिया से आया उसके 242 रन हैं, फिर उसके बाद इनका एकरमैन, मतलब फिर बैटिंग में सिर्फ यही 2-3 प्लेयर्स हैं इनके। मैक्स रोडॉड जिनसे हम तवक्को कर रहे थे कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो नहीं इतना चला, और बास डिलेडा वो भी इतना नहीं चला, हालांकि उसने क्वालिफाइंग राउंड में सेंचुरी बनाई थी। तो कैसे बैटिंग इनकी थोड़ी सी लगती है आपको? देखिए थोड़ी सी कंडीशंस इनके लिए डिफरेंट थी, और इनके प्लेयर जो हैं टॉप ऑर्डर स्पेशली वो एडजस्ट नहीं कर पाया। अगर इनके मैक्स और डाउट जो बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, अगर वो रन्स करते तो ये आपको ये जो अभी आप सारे स्टैट्स दिखा रहे हैं ये मुख्तलिफ होते, और इन प्लेयरों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती कि ये फ्रीली क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि जब भी ये प्लेयर बैटिंग करने आए हैं इनकी टीम प्रेशर में रही है, और ऊपर से जल्दी कंसोलिडेट करना पड़ा। ये जाके फ्री फ्लोइंग इनिंग्स कोई भी नहीं खेल पाया। सो आई थिंक जो भी इन्होंने अचीव किया है दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट, और इससे पॉजिटिव लेके ये आगे चलें। और पहली दफ़ा मेरा ख्याल है किसी भी टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में इतने मैच खेले इन्होंने, 9 मैच खेलेंगे, और 9 मैच खेलने का ये इनको एडवांटेज होगा कि इस टूर्नामेंट के बाद बैठेंगे, इनका क्रिकेट बोर्ड बैठेगा, प्लेयर बैठेंगे,
और ये फ्यूचरिस्टिक होके सोच के अपने आप को इम्प्रूव करके आएंगे। बिल्कुल समी, जिस तरह से 96 का वर्ल्ड कप भी खेली हॉलैंड के नाम से टीम, लेकिन इस वर्ल्ड कप में दो टीमें ऐसी हैं, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आप देखें, अफगानिस्तान इससे पहले 2 वर्ल्ड कप खेला, 2015, 2019, सिर्फ एक ही मैच जीता था स्कॉटलैंड के खिलाफ, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने 4 मैचेस जीते और अच्छी परफॉर्मेंस दी। बदकिस्मती कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। आप समझते हैं कि 10 की 10 टीमों में से 2 टीमें ऐसी हैं जो कुछ न कुछ अपने साथ लेकर वतन वापस लौट रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अफगानिस्तान को अगर आप देखें थ्रू आउट बड़ा ज़बरदस्त उनका वर्ल्ड कप कैंपेन गया है, और अगर आप देखें वो इनिंग अगर मैक्सवेल निकाल दे तो कई इसकी ज़्यादा चांसेस थे वो सेमीफाइनल खेलने हैं। इसीलिए नेदरलैंड की अगर आप बात करें तो इनका भी बहुत ज़बरदस्त कैंपेन गया है। और देखें ऐसे आने वाली टीमों से अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो मुकाबले हो रहे हैं, जो नॉन एसोसिएटेड टीमें हैं या जो क्वालिफाई होकर आ रही हैं, वो उनकी क्रिकेट अच्छी होती जा रही है। वो आके कम्पीट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आके नेदरलैंड लगा हो कि बिल्कुल ही हल्की टीम है। कहीं ना कहीं आगे इन्होंने कम्पीट किया है, हालांकि लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी कम्पीट किया। क्रिकेट को आप कैसे, जो आपको नजर आ रही है इस पे जायंट स्क्रीन पर, यहाँ से तो लग रहा है इस गेंद के ऊपर स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लग रहा है गेंद टर्न भी होगा, आपको क्रैक्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसी पिच के ऊपर सेंटन ने जो बॉलिंग की थी बड़ी अच्छी। सो आई थिंक यहाँ पे इनफ टर्न होगी टू बीट द बैट या टेक द एज। रविंद्र जडेजा एडवांटेज लेंगे अगर वो खेलेंगे। जडेजा तो हर पिच के ऊपर ही एडवांटेज ले जाता है जिस ट्रैजेक्टरी से वो बॉल करता है। लेकिन अगर उनके लिए आइडियल इस टाइप की पिच हो, उनके लिए सूटेबल हो तो डेफिनेटली। जडेजा सबसे खतरनाक तब होता है एज ए बॉलर जब पिच के ऊपर ज्यादा टर्न नहीं होता बॉल। थोड़ा थोड़ा जहां पे टर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बॉलर बन जाते हैं, लेकिन जहां पे लंबा टर्न होता है वो इजी प्रोपोजिशन उसने बन प्रूव जाती किया ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जहां 83 पे ऑल आउट हुई साउथ अफ्रीका। जडेजा को खेलना बड़ा मुश्किल था। और उनके लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं। नायर जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव। तो ये दोनों स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी पिच होगी ये वाली। सभी फास्ट बॉलर्स के लिए कैसे देखते हैं बेंगलोर की पिच को? अब जिस तरह का विकेट लग रहा है, थोड़ा ड्राई साइड पे लग रहा है, तो फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर अर्ली ऑन स्विंग और सीम का फायदा नहीं होता तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। विकेट में ऐसा जितना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मैच शुरू होने वाला है, थोड़ी देर में टॉस होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। बेंगलोर में, जिसका अब नया नाम बेंगलोरो है, जिस तरह चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास था अब चेन्नई है, मुंबई जिसका पुराना नाम बॉम्बे था अब मुंबई है, तो बेंगलुरु में आज टॉस भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है नेदरलैंड्स के खिलाफ, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। भारत ने अपनी अनचेंज टीम रखी है, जो इस बात की जानिब इशारा है कि भारत इसी कॉम्बिनेशन के साथ सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जाएगा। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कैसे देखते हैं? लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये विकेट कीपर को आराम दें, फास्ट बॉलर, लेकिन उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। देखिए, आप क्यों मोमेंटम तोड़ेंगे अपना? अगर आपका बड़ा मैच आ रहा है तो आप क्यों रेस्ट करवाएंगे? हाँ, ये तब होता है इकबाल भाई जब आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हो। ठीक है। जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हो तो चेंजेस नहीं करते, आप मोमेंटम को नहीं छेड़ते। अब इनकी जो एक तरह की फाइनल इनकी रिहर्सल टाइप ही होगी फॉर द सेमीफाइनल्स। आज थोड़ा सा पता लगेगा कि सेमीफाइनल के लिए इनकी क्या अप्रोच होगी, और सेमीफाइनल के लिए जो अप्रोच होगी उसी के मुताबिक आके खेलेंगे। सो आपको आइडिया होगा कि ये सेमीफाइनल के लिए ये क्या सोच रहे हैं। और इनको एडवांटेज नहीं होगा कि जो जिस तरह की पिच बेंगलोर में तकरीबन इसी तरह की पिच होती है, मुंबई में या डिफरेंट है? वहाँ मुंबई में तो जितने भी मैचेस ज्यादातर हुए हैं बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। एक आधे मैच में पिच थोड़ी सी इंडिफरेंट, जिसमें अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो उनको ये वाली पिचेस ज्यादा सूट करती हैं, जहां पे गेंद थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो रहा है, स्पिनर का भी गेंद जो होता है। बाकी जो टीमें हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, उनको ज्यादा सूट करती हैं जहां पे बल्ले पे गेंद आए। जहां पे थोड़ा सा गेंद फंसता है, आपने
साउथ अफ्रीका का हाल देखा, क्या एक 83 मैच पे में आना? नहीं 83 काफी पे, मैचेस उससे पहले भी स्पिनर्स पे ये फंसी है। स्ट्रगल किया है इन्होंने। सो उनको इस तरह की पिचेस सूट करती हैं। आज भी देखें बेंगलोर में हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, 400 किया पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने 360 किया। आज ये जिस तरह समी ने भी पॉइंट आउट किया, बड़ी ड्राई पिच है आज, तो यही कंडीशन मुझे लग रहा है आपको जाके मुंबई में मिलेंगे, yes। और वही ड्रेस रिहर्सल है इनकी सेमीफाइनल की। समी कैसे देखते हैं टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला? भारत की टीम अनबीटन है, मोराल हाई है, लोग ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत हॉट फेवरेट है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? जो टीम उन्होंने बनाई है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव भी आज टीम में, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन नहीं है टीम में, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। आप कैसे देखते हैं इस टीम को और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के फैसले को? मेरे ख्याल में देखें ओवरऑल इन्फॉर्म टीम है, अगर आप देखा जाए सारे वर्ल्ड कप अभी तक अनबीटन है, और कहीं ना कहीं देखें हम बात कर रहे थे कि आपने जीतना तो है, फिर आपने लेगेसी अगली टीम को भी अंडर प्रेशर करना है। तो पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो ये जीत तो रही है, साथ में अंडर प्रेशर करने है दूसरी टीमों को अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से। तो आज भी इन्होंने टॉस जीत के बारी की और लग रहा है कि जिस तरह विकेट है, हाई स्कोरिंग गेम है, और क्यों नहीं आप चाहेंगे कि अगर आप सेमीफाइनल पहुंचे तो आप अपने रन ऐड करें, आप बड़ा टोटल दें, अगली टीम को थोड़ा सा और प्रेशराइज करें ताकि सेमीफाइनल पर दूसरी टीम पे भी प्रेशर जाए। तो मेरे ख्याल में ये इनके हिसाब से अच्छा डिसीजन है। आमिर, अब मौका है आज विराट कोहली के लिए, 49 सेंचुरियां बना चुके हैं और ये एक तरह से उनका होम ग्राउंड है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जानिब से खेलते हैं, पहले कप्तानी कर रहे थे, बाद में कप्तानी छोड़ के फाफ डुप्लेसी ने कप्तानी की। तो कोहली फॉर्म में तो हैं, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की कोलकाता में। आप समझते हैं कि इस अटैक के खिलाफ, बॉलिंग अटैक के खिलाफ, विराट कोहली कैन बी अ सक्सेसफुल बैट्समैन फॉर इंडिया इन दिस मैच? डिपेंड करता है बारी कब आती है इनकी। अच्छा, पहले ओपनर्स तो आउट हो लेने दें। हाँ, ये भी तो है, ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा। डिपेंड करता है कि कितने ओवर्स इनको मिलते हैं। लेकिन इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इन्होंने बैटिंग की कोलकाता में, बड़ी आला बैटिंग की। देखिए हर इनिंग्स में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, और जो मेन चीज़ है जो इंडिया की क्रिकेट में जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर प्लेयर अज्यूम करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या है वो, और आके वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है जो भी जॉब उनको मिलता है, बैट्समैन अपना जॉब करते हैं, बॉलर्स अपना जॉब करते हैं, और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही है। बिल्कुल बिल्कुल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पॉइंट के ऊपर जाडेजा जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कैचेस किए, रन नहीं बनाने देते या बैट्समैन को। देखिए इनका जो बॉलिंग है, मोस्टली इनके बॉलर जो हैं वो बैक ऑफ द लेंथ करते हैं, ऑड बॉल जो है वो आगे पिच करते हैं। सिराज शुरू में आके आगे गेंद पिच करता है, तो जब बैक ऑफ द लेंथ गेंद कर रहे हैं तो पॉइंट के ऊपर गेंद जो है वो ज्यादा जाता है, पॉइंट और कवर की तरफ। तो वहां पे जाडेजा जैसा फील्डर जो है वो भी एक तरह का एसेट ही बन जाता है। और विराट कोहली डेफिनेटली चाहेंगे कि आज जो है इसी वर्ल्ड कप में 50 सेंचुरियां करें। बड़ी बात है 50-100 वनडे क्रिकेट में। अब तो वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जी वनडे क्रिकेट ख़त्म कर दी जाए, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है, मेजॉरिटी का, कि वनडे क्रिकेट तकरीबन सिमिलर है टेस्ट क्रिकेट को, और उससे खिलाड़ी की स्किल्स का पता चलता है। 50 ओवर्स की क्रिकेट, आपकी क्या राय है सवाल? जी हाँ, बिल्कुल। देखें काफ़ी बातें हुई कि इस तरह का फॉर्मेट, लेकिन इस वर्ल्ड कप से आप देखेंगे वनडे क्रिकेट दोबारा थोड़ी सी रिवाइव की तरफ गई है। आप देखेंगे इस फॉर्मेट में भी लोगों का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, और लोगों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है लोगों को। और मेरे ख्याल में कि देखें ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टर वर्जन की तरफ जाएँ वहाँ बहुत डिफरेंट गेम है, फिर लॉन्गर फॉर्मेट 5 दिन जाए वो डिफरेंट है। तो ये एक ऐसा इम्तिजाज है कि दोनों क्रिकेट मिल रही हैं और मज़ीद इसको चलना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्पिनर भारत के, अफगानिस्तान के 27 विकेटें इंडियन स्पिनर्स ने ली हैं। तो और जो स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, वैसे तो इनकी सबसे ज़्यादा विकेटें इनके फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जसप्रीत बुमराह हुए, मोहम्मद शमी हुए, और तीसरे इनके जो फास्ट बॉलर हैं। लेकिन स्पिनर्स के रोल को कैसे देखते हैं इंडियन टीम के? देखिए जो भी टीमें अभी आपको सेमीफाइनल में नजर आ रही हैं वहां पे स्पिनर्स का रोल है। अगर आप सेंटर की बात करें, मेरा ख्याल 21 विकेटें होंगी। जी जी, जाम्पा 22, ठीक है। उसके बाद केशव महाराज की उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। शमसी आएंगे, उन्होंने भी आउट किया हुआ है, उन्होंने भी एक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। सो बात यह है कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस वर्ल्ड कप में। जो देखिए आपको पहले ओवर्स जो 10 ओवर हैं उनको समहाउ कैश इन करना है, अच्छी फाउंडेशन ले करनी।
लेकिन अगर आप बड़ी टीमों की बात करें जिन्होंने बड़े स्कोर किए हैं, उन्होंने मिडिल ओवर्स में जो है आके कैश इन किया, सही। और जिनके पास अच्छे स्पिनर थे उन्होंने रोका उन्होंने इनको। कैश नहीं इन नहीं होने करने दिया। हाँ। तो इसीलिए ये 4 टीमें सेमीफाइनल में, अनफॉर्चुनेटली हमने इस एस्पेक्ट को नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया। हाँ। टोटल। हाँ। और ये देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नाइविटी है। इतना एक्सपीरियंस अगर आपके चीफ सेलेक्टर के पास हो और इस चीज को वो ओवरलुक करते हैं, नहीं, अब एक्सपीरियंस लोगों को बुला तो रहे हैं ज़का अशरफ साहब मुलाकात के लिए उनसे, लेकिन जितने राय लेंगे। देखें उनको मैं फोरवॉर्न कर रहा हूं कि वो जाएंगे, हाँ। अगर जो भी वो सजेस्ट करके आते हैं और वो अगर वो डिसीजन बैकफायर कर जाता है तो उन्होंने फिर कह देना है मैं तेरा को पूछा सी, हाँ। मेरा तो कोई कसूर नहीं, उनको तो खुद उन्होंने कुछ कहा। नहीं पता जो इन्हीं से पूछ रहे हैं वो सारा कुछ, ये भी तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट ही शुड बी नोन ये है, इसको कहते हैं दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना। के लोगों को दिखाना गया इतने सारे लोग मैंने जमा कर लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह सीधे रास्ते पे ले जाऊंगा। देखिए, ये सारा काम जो था, ये सारा काम ये जब टेक ओवर किया उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए था कि मैंने आके करना क्या। आपको ये भी पता होना चाहिए था कि अब जो लोग बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं ना, हाँ। कि जी ये मिसमैनेजमेंट हुई है ज़का अशरफ की तरफ से, ये क्यों वो लिख रहे हैं? नहीं, एक नहीं, ही चाचा, आदमी है जो मैं- बड़ा तड़प रहा है, मैं- बाकियों को क्यों नहीं हो रहा दर्द? उनकी दुकान बंद हुई हुई है ना। बात यह है कि यही लोग हैं जो हर एक के sincere- साथ रहे। नहीं सिंसियर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये शो हो गया हुआ है। देखें, जब ये बाहर हुए, ज़का अशरफ साहब आए, ये सारे कोर्टों में चले गए। हाँ। जाने से पहले गवर्निंग बोर्ड जानबूझ के बना के गए, ठीक है, इस तरह का कि रोड़े अटकाए जाएं। सो ये लोग सिंसियर नहीं है, और इन लोगों का जब तक आप मुहासबा नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। क्या आर्टिकल लिखने से चेंज आ जाएगा जो लिखते हैं? और यही वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि जब एजाज भट्ट थे उनके साथ थे, एजाज भट्ट गए तो उनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की कि वो तो मोची है, उनका सर्विस इंडस्ट्रीज। आप देखें ना, यार, आज उसके बारे में, रमीज के बारे में लिखा हुआ है, जोकर। जोकर राजा, इनका कंपैरिजन है रमीज नहीं। राजा से यार। वो काट क्या है यार तुम्हारी? हॉकी का प्लेयर क्या अगर है किसी वो को बात लिख रहा है, मैं आपके अलावा बात नहीं करता। हाँ। मैं तुम्हारा इसलिए कह रहा हूं, इनको औकात याद दिलाऊं। लेकिन फिर वो बारी के इंतजार में ना, हमें तो ऐसे लोगों को आपने कहा ना मुहासबा नहीं होना चाहिए। बात यह है कि देखें, मुहासबा क्या, इनको क्रिकेट से जब तक आप अलहदा नहीं करोगे, ये नासूर हैं, इनकी वजह से आप आगे नहीं जा सकते। इन्होंने गंदी सियासत फैलाई हुई है। तो ज़का अशरफ को नजर नहीं आ रहा कि इनको फिर इनका एहतसाब करें, इनको रोके? और पहले वो अपना तो कर लें। माशाल्लाह 71 बरस के हो गए। 9 सितंबर को ज़का अशरफ साहब, तजुर्बा बहुत है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते रहे, वो तजुर्बा समी यहाँ नहीं इस्तेमाल कर पा रहे ज़का साहब। देखें इकबाल भाई, आपने बात की कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर को बुला रहे हैं और उनसे लेंगे, तजावीज़ लेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर अभी क्रिकेट बोर्ड को देखें तो अभी जो इसमें क्रिकेटर नहीं है। आपको डायरेक्टर डोमेस्टिक से लेकर कोचिज से लेकर इतने सारे क्रिकेटर हैं। टेस्ट खेले ना बेचारा। नहीं, और मैं कह रहा हूँ और भी है इसमें इतने सारे अभी क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता क्रिकेटर, आप उनको छोड़ के बाहर से बुला रहे हो, तो आपके पास इनकम्पिटेंट लोग हैं जो आप बाहर से बुला के तजावीज़ ले रहे हैं। तो इन्होंने सबको कोचेज लगा दिए ना ताकि कोई इंटरव्यू ना दे, सारे कोचेज हैं, सेलेक्टर लग गए ताकि कोई टेस्ट क्रिकेटर बोल ना सके। ये भी तो है ना बात। देखिए, ये बड़ी जबरदस्त बात की है समी ने। हाँ, कि इतने लोग जो रखे हुए हैं। आपने वहां पे जो मुलाजिम रखे हुए हैं, इसका मतलब दे आर इनकॉम्पिटेंट। फेंको ना उनको उठा के बाहर क्रिकेट बोर्ड से। कैसे फेंकेंगे? 60 लोग तो मजीद भर्ती कर लिए, आप कह रहे हैं फेंको। पहले वालों को करें, आप कह रहे हैं 60। डॉन की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, डॉन में स्टोरी छपी है। वही कह रहा हूँ ना कि कोई विजन हो, उसके मुताबिक आप बंदे लेके आते हैं तो वो इट मेक्स सेंस। आपका विजन नहीं है, आप भर्तियां किए जा रहे हो और रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहे हैं। नहीं तो मैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ऐसे लोगों को जो कई बारियां ले चुके हैं क्रिकेट बोर्ड में, उनको नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर किसी अच्छे क्रिकेटर को आना चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ब्लैकमेलर्स है ना, इनको अलग करना ये चाहिए। तो हर साहिब इक़्तिदार के साथ हो जाते हैं, सलाम करने आ जाते और देखें, ये इस वजह से ये ब्लैकमेल करने में कामयाब होते हैं कि अगले जो हैं वो वीक होते हैं। असल मसला यही है, उनको सेंस नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ये कोई आता है, चिकनी चपड़ी बातों में नहीं, अपनी पहले गलती कराते हैं जानबूझ के, एक दो गलतियां करा के उसको ठीक करने के लिए उनके साथ फिर जुड़ जाते हैं। ये जो है वो ब्लैकमेल कर करके अपने काम निकालते जाते हैं। लेकिन सभी ऐसे लोगों के साथ अब एहतसाब इनका होना चाहिए ना, ऐसे लोगों का कि जो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हर दफा
30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ हर एक के साथ हो जाते हैं। तो ये जो आते हैं इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे शहरयार खान आए, डॉक्टर नसीम अशरफ, जनरल तौकीर ज़िया, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें अपना ये नजम सेठी, फिर अपने ज़का अशरफ, इतने सारे लोग, एजाज भट्ट, तो क्या इन लोग हर कोई साथ रख लेता है इन लोगों को? देखें इकबाल भाई, कल भी हमने प्रोग्राम में यही बात की है। देखें क्रिकेट टीम जो होती है आपकी कहीं भी, वो आपके क्रिकेट बोर्ड की रिफ्लेक्शन होती है। तो आप देख लें ये पिछले 5 वर्ल्ड कप आप देख लें जो 2000 के बाद से हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है मेगा इवेंट में। ठीक है, एक T20 आप वर्ल्ड कप हटा दें, उसके अलावा आप थ्रू आउट देखें आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट बोर्ड की। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें बैठ के अब ये फैसले करने होंगे कि टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में भी अब रिस्ट्रक्चर रिमॉडलिंग की ज़रूरत है। अब वही देखें, अगर आप कप्तान हटा दें, कोचेज हटा दें, लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड तो वही है, सोच वही है, विजन वही है। रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन ले लेते हैं जो लोग। खप डाल रहे हैं ना, अब आर्टिकल लिख रहे हैं, ये लेके आए थे वही 2014 वाला कॉन्स्टिट्यूशन। ज़का अशरफ का दायां बाजू थे ये तो। ये 6 महीने रहा मेरा ख्याल है। पहले 4 महीने का इनको मिला, फिर 2 महीने मिला। इन्होंने क्या डिपार्टमेंटों के साथ इन्होंने क्या कोऑर्डिनेशन की है? क्या आप मुझे बताएं क्या कोऑर्डिनेशन की है? हम ही आके शोभदाबाजी करते रहते हैं। ग्राउंड को बचाने के चक्कर में नहीं, छोड़ देना, इनको मिला था ना टास्क कि आपने डिपार्टमेंट्स को जाके उनको कन्विंस करना है कि दोबारा से आप जो है क्रिकेट की तरफ आए या स्पोर्ट्स की तरफ आए। आज जो अनाउंस हुआ है 6 डिपार्टमेंट आए हैं सर। बताएं तो इन्होंने क्या किया था? ये जो बैठे हुए हैं डोमेस्टिक वाले, इनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप कन्विंस ही नहीं कर सके, आप कन्विंस ही नहीं कर सके डिपार्टमेंट्स को कि आप दोबारा से अपने स्पोर्ट्स डिवीजन बनाएं। और ये जो आईपीसी है उनको भी ये जो गंदी सियासत करवाती है, इन्होंने क्या किया अभी तक? तो अभी आईपीसी का कोई वजीर ही नहीं है तो क्या? नहीं, क्या किया इन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने रिप्लेस किया है, इनका फर्ज बनता था। टाइम तो दिया है ना उन्होंने सेठी को 2 महीने का, पहले 4 महीने का, ज़का साहब को पहले 4 महीने, भी कोऑर्डिनेट करना था ना, इन्होंने भी कोऑर्डिनेट करना था। इट वाज द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है, देखिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं यहाँ पे और वो फुली प्राइवेटाइज नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट का स्टेक है डिपार्टमेंट्स में। तो आप आईपीसी का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इटसेल्फ कैन उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया, आपको मनाना पड़ेगा। नेशनल बैंक सेमी, वो मतलब गवर्नमेंट का ही एक तरह से बैंक है, सेमी गवर्नमेंट। अरशद नदीम एथलीट ने वजीर आजम जो उस वक्त शहबाज शरीफ, तो उनको कहा कि हमारे इदारे खोल दें, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने ऐलान किया, उसको फॉलो अप किसने करना? किसी ने नहीं किया। आईपीसी एंड जिनको लेके आए थे आप ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसमें कौन कौन था? बहुत सारे लोग थे उसमें। अगर तफसील ये जो आर्टिकल भी लिख रहे हैं और जो मरे पड़ रहे हैं कि मुझे दोबारा से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दो, बता देंगे इनको इंशाअल्लाह ताला। इनको जब वो आएंगे तो ये भी आएंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।